एक घर जहाँ दरवाजे बंद थे लेकिन अंदर मौत घूम रही थी। एक अमीर बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को किसी ने बेरमी से कुल्हाड़ी से काट डाला। कोई नहीं देखा, कोई बाहर नहीं आया और फिर भी 2 लाशें मिल गई अपने ही घर के भीतर। सारे शक उसी पर गए, एक जवान लड़की, एक प्यारी बेटी लिजी बोर्डन। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या वो वाकई कातिल थी या ये सब एक खामोश साजिश का हिस्सा था? एक ऐसा केस जिसने इतिहास तक को चौंका दिया। जानिए पूरा सच अभी। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाले घरों में सबसे डरावने रहस्य छिपे होते हैं। ये कहानी 1892 के फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स की है, जहां एक धनी परिवार का घर एक भयानक अपराध का गवाह बना। ये कहानी लिजी बोर्डन की है, एक ऐसी युवती जिसे लोग एक सभ्य बेटी मानते थे, लेकिन जिस पर अपने पिता और सौतेली माँ की क्रूर हत्या का आरोप लगा। ये कहानी केवल खून और हिंसा की नहीं है, ये लालच, गुस्से और परिवार के टूटे रिश्तों की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश हमें और गहरे अंधेरे में ले जाती है। बोर्डन परिवार का घर फॉल रिवर एक छोटा सा शहर था, जहाँ लोग मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे। इस शहर के एक बड़े घर में रहता था बोर्डन परिवार। परिवार का मुखिया एंड्रयू बोर्डन एक धनी और कंजूस व्यवसायी था। उसकी दूसरी पत्नी एब्बी बोर्डन और उसकी 2 बेटियां लिजी और एम्मा इस घर में रहती थी। बाहर से देखने में ये परिवार सुखी और समृद्ध लगता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक अलग कहानी थी। लिजी, जो 32 साल की थी, अपने पिता की कंजूसी और सौतेली माँ से नफरत करती थी। उसकी माँ की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और एब्बी का आना लिजी को कभी पसंद नहीं आया। वो सोचती थी कि एब्बी उसके पिता की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। एम्मा, उसकी बड़ी बहन, शांत थी, लेकिन वो भी इस तनाव से अछूती नहीं थी। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, संपत्ति, पैसे और परिवार के फैसलों को लेकर। ये तनाव धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा था, जो फटने के लिए तैयार था। परिवार में प्यार और विश्वास की कमी छोटी छोटी बातों को बड़े झगड़ों में बदल सकती है। वो भयानक सुबह, 4 अगस्त 1892 की सुबह, फॉल रिवर में सूरज चमक रहा था, लेकिन बोर्डन परिवार के घर में एक अंधेरा छा गया। सुबह करीब 9 बजे घर की नौकरानी ब्रिजेट सुलिवन अपने रोजमर्रा के काम में लगी थी। एंड्रयू शहर में अपने व्यवसाय के लिए गए थे और एब्बी घर में थी। लिजी ने बताया कि वो घर के आसपास थी, शायद खलिहान में कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन उस सुबह कुछ ठीक नहीं था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एब्बी की हत्या। सुबह 9 बजे के आसपास एब्बी बोर्डन का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके सिर पर किसी ने कुल्हाड़ी से 19 बार प्रहार किया था। खून की बूंदें दीवारों पर बिखरी थी और कमरे में एक भयावह सन्नाटा था। एब्बी का चेहरा इतना क्षतविक्षत था कि उसे पहचानना मुश्किल था। कौन इतनी क्रूरता से एक महिला को मार सकता था, और वह भी दिन के उजाले में, अपने ही घर में? एंड्रयू की हत्या। लगभग 11 बजे एंड्रयू अपने व्यवसाय से लौटे और बैठक कक्ष में सोफे पर आराम करने लगे। लिजी ने बाद में दावा किया कि वो उस समय खलिहान में थी, लेकिन जल्द ही ब्रिजेट ने एक चीख सुनी। जब वो दौड़कर बैठक कक्ष पहुंची तो उसने देखा कि एंड्रयू का शरीर सोफे पर पड़ा था। उनके सिर पर कुल्हाड़ी के 10 से 11 प्रहार किए गए थे। खून चारों ओर फैल गया था और कमरे में एक भयानक गंध थी। ये दूसरा हमला और भी डरावना था, क्योंकि ये दिन के उजाले में हुआ था। क्रोध और नफरत अगर नियंत्रित न हो तो भयानक परिणाम ला सकते हैं। हत्याओं की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पड़ोसी और पुलिस तुरंत बोर्डन के घर पहुंचे, लेकिन जांच शुरू होते ही कई सवाल उठे। घर में कोई जबरन घुसने का निशान नहीं था। दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। कोई अजनबी उस सुबह घर के आसपास नहीं देखा गया था। इसका मतलब था कि हत्यारा घर के अंदर से ही था। लिजी और ब्रिजेट उस समय घर में थी, लेकिन ब्रिजेट ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। सारा ध्यान लिजी पर गया। लिजी का व्यवहार पुलिस को अजीब लगा। वो शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। उसने कहा कि वो खलिहान में थी जब उसके पिता की हत्या हुई।
और उसे एब्बी की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उसकी कहानी में कई खामियां थी। समय का अंतर। मेडिकल जांच से पता चला कि एब्बी की हत्या एंड्रयू की हत्या से 1.5 घंटे पहले हुई थी। इसका मतलब था कि हत्यारा घर में कहीं छिपा रहा होगा या वो घर का कोई सदस्य था। हथियार का गायब होना। कोई कुल्हाड़ी मौके पर नहीं मिली। बाद में तहखाने में एक कुल्हाड़ी मिली, लेकिन उस पर खून के निशान नहीं थे। क्या इसे साफ किया गया था? लिजी की ठंडी नजरें और शांत स्वर ने पुलिस को और शक में डाल दिया। क्या वो सचमुच निर्दोष थी या ये एक चालाक हत्यारे का नकाब था? सच्चाई को छिपाने की कोशिश केवल और अधिक शक पैदा करती है। जांच और रहस्य। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन हर कदम पर रहस्य गहराता गया। कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आए। पैसे का लालच। एंड्रयू बहुत धनी थे और उनकी वसीयत में संपत्ति का बड़ा हिस्सा एब्बी के परिवार को जाने वाला था। लिजी और एम्मा को लगता था कि उनकी सौतेली माँ उनकी विरासत छीन रही थी। क्या ये हत्या का कारण था? लिजी का गुस्सा। लिजी को अपने पिता की कंजूसी और एब्बी से नफरत थी। उसने अपने पिता के साथ संपत्ति को लेकर कई बार बहस की थी। क्या ये गुस्सा हत्या में बदल गया था? कोई गवाह नहीं। ब्रिजेट और पड़ोसियों ने कोई अजनबी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि हत्यारा घर के अंदर से ही था। पुलिस ने लिजी को गिरफ्तार कर लिया। शहर में हड़कंप मच गया। एक सम्मानित परिवार की बेटी पर हत्या का आरोप। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लिजी के शांत चेहरे के पीछे क्या छिपा था? क्या वह एक बेगुनाह बेटी थी या एक ठंडे खून वाली हत्यारी? लालच और नफरत इंसान को अंधा कर सकते हैं और सच्चाई को सामने लाना ही एकमात्र रास्ता है। जून 1893 में लिजी बॉर्डन का मुकदमा शुरू हुआ। ये उस समय का सबसे बड़ा मुकदमा था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि लिजी ने अपने पिता और सौतेली माँ को पैसे और नफरत के कारण मारा, लेकिन बचाव पक्ष ने इसे एक बेगुनाह महिला पर अन्याय के रूप में पेश किया। सबूतों की कमी। कोई प्रत्यक्ष गवाह या ठोस सबूत नहीं था। कुल्हाड़ी पर खून के निशान नहीं थे और लिजी के कपड़ों पर भी कोई सबूत नहीं मिला। समाज का दबाव। उस समय लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक सभ्य महिला इतना क्रूर अपराध कर सकती है। लिजी के वकीलों ने इस धारणा का फायदा उठाया। लिजी का व्यवहार। कोर्ट में लिजी शांत और संयमित रही। उसकी ठंडी नजरों ने जूरी को प्रभावित किया। लंबे मुकदमे के बाद लिजी को बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो फॉल रिवर में ही रही, लेकिन लोग उसे शक की नजरों से देखते थे। पड़ोसी उसे हत्यारी कहकर फुसफुसाते थे। उसने एक नया घर खरीदा और अपनी बहन एम्मा के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ साल बाद एम्मा भी उससे अलग हो गई। लिजी अकेली रह गई और उसका नाम हमेशा इस खूनी रहस्य से जुड़ा रहा। लिजी बॉर्डन केस ने अमेरिका में एक अनोखी जगह बनाई। एक मशहूर नर्सरी राइम आज भी गाई जाती है। लिजी बॉर्डन ने कुल्हाड़ी उठाई, अपने पिता को 40 बार मारा। जब उसने देखा कि काम हो गया, अपनी माँ को 41 बार मारा। ये राइम इस केस की भयावहता को दर्शाता है। इस कहानी पर कई फिल्में, किताबें और टीवी शो बने। हर बार ये कहानी लोगों को सिहरन देती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि सच्चाई कितनी मुश्किल हो सकती है। एक गलत कदम पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है और उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। लिजी बॉर्डन की कहानी हमें सिखाती है कि लालच, गुस्सा और परिवार में विश्वास की कमी कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये कहानी केवल हत्या की नहीं है, ये उन छोटी छोटी नफरतों की है जो धीरे धीरे एक बड़े अपराध में बदल जाती है। लिजी दोषी थी या नहीं, ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश केवल और अधिक दर्द लाती है। हमें अपने दिल में प्यार और विश्वास को जगह देनी चाहिए, ताकि हमारा घर एक सुरक्षित जगह बना रहे।